हाँ जी नमस्कार, मैं दिक्योगे हूं दिक्योगे थान। आ जाओ आ जाओ सर जी। रीजनिंग राजस्थान ज्योग्राफी रीजनिंग की तो देख माया आज गुरुजी बीकानेर गए है, सोमवार से आएगी। ज्योग्राफी की आज क्लास आई थी। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। साइंस की क्लास कब हुई भाई? थारे जागे बट देखो तो। अब अठ ना पूछो, मन की ना पूछो कि कोई क्लास की समस्या है तो कॉल करके पूछ लियो। अठ ही तरीके का कमेंट ना करो, फिर पढ़ाई जे को नहीं थान में जवाब देते रू नहीं। बाकायदा थारा टाइम टेबल अपलोड कर दियोगे? टाइम टेबल अपलोड कर दी रोड़ा ना जाओ। हाँ हाँ, सूरतगढ़ से राम राम, सभी को राम राम को लूंगे। चलो, सबको दिख गया होगा अपना क्या चल रहा था। आराम से मैंने कल दो ही बातें बताई थी, कुछ ज्यादा बताया ही नहीं था। कल अपने मैंने बताया था क्या, सिंधु घाटी। सिंधु घाटी में कुछ ज्यादा बातें नहीं की थी, नाम की थी। हड़प्पा क्यों कहते हैं, नगरीय क्यों कहते हैं, ये दो चार एक नाम बताए थे। फिर आगे सिंधु घाटी का क्षेत्रफल बताया था कि इतने लाख वर्ग किलोमीटर में है। इसके अंतिम स्थान ऊपर मांडो है, दक्षिण में देमाबाद है, पूर्व में पूरा है, पश्चिम में सूत कॉरिडोर। आकृति कैसी बताई कि एक त्रिभुजाकार आकृति बनेगी। इसकी आकृति क्या बताई? त्रिभुजाकार। क्या चल रही थी? एक कल्चर चल रही थी, एक सभ्यता चल रही थी। कौन सी? सिंधु घाटी। डंगू देखता रहो, उन्दी बात ना करो, यानी शाना टाबरो ऊंचे लेवल की तैयारी करो थे। सभ्यता। अब क्या होता है, हम सभ्यता के स्थान पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन एक सभ्यता की एक विशेषता होती है। जैसे वर्तमान सभ्यता की हम विशेषता देखें तो मान ले कि मैं कह दूं कि सबके पास एक मोबाइल है। कौन सा है? टच, TOUCH, टच मी टच मी। लेकिन कई अब भी दबाना रहे, विश्वास रखे कि दबाने में ज्यादा आनंद आ, टच नाम हो। तो वह भी मोबाइल रखे, कीपैड भी रखे, तो क्या बोला जाएगा कि अपनी इस सभ्यता का नाम देंगे मोबाइल युगीन सभ्यता। कि मोबाइल युगीन सभ्यता में सभी टच मोबाइल रखते थे। लेकिन जैसे राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में आज भी लोग कीपैड रखते हैं गले में डाल के, वैसे बहुत से क्षेत्रों में तो, लेकिन दक्षिणी राजस्थान में कीपैड मोबाइल रखते थे। सभी लोग जो है वो टॉयलेट जो है वो घर से बाहर बनाते थे। लेकिन जयपुर के अंदर अटैच मिले हैं भी, है तो जयपुर हमारे समकालीन नहीं, लेकिन जयपुर में लोग अटैच टॉयलेट बाथरूम बना, बिल्कुल बढ़िया बात है। सर्दी में उठिए क्या हो जाए, हे भगवान ही सर्दी मौत आ जाए, अपन पेशाब नहीं आवे बस सुत्यो हुए तो वह बात है, क्योंकि अपन चाल के बारे जाना पड़े। जबकि जयपुर और अटैच ही बना ली, क्योंकि समझदार लोग अपनों 10 साल आगे में। तो ये एक तो होती है ऑल ओवर विशेषता, और एक विशेषता है ब्यू भिन्न, यानी ऑल ओवर विशेषता सभी टच मोबाइल रखते हैं। लेकिन एक अपवाद है, सिंधु घाटी कुछ ऑल ओवर सभ्यता है जी। 8 बड़ा बड़ा स्नानागार मिला, अनानागार मिला, ए सब जगह मिले। सिंधु घाटी का जितना 2800 स्थान है सब जगह मिले। जदीद बेरो चाल है कि ए स्थान समकालीन है। जब मान लो पतो लाई जा आप भारतीय दब जार, चाइना ही दब जार, अमेरिका ही दब जार, शायद दब जार, पतो के लागे कि भारत और चाइना अलग अलग है। हाँ सर, सभी टीचर को बोल दो कि लास्ट में लिखा दे, नहीं तो रिपीट कर दे। लिखवाते नहीं क्या? सभी लिखवाते हैं। कौन सा टीचर नहीं लिखवाता मुझे बताओ? सभी टीचर लिखवाते हैं। हाँ, टाइम टेबल राजू पारी तुम्हारी जो उसके अंदर कोर्स में जाके देखो, वहां लिखा मिलेगा ऊपर टाइम टेबल। हाँ, तो अब क्लास को उसको कॉल करके पूछ लिया करो। देखो क्लास मन मेरे कोई क्लास नहीं आ तो मैं टेलीग्राम पर सूचना दे ही दियो। बाकी अब 8 मन ना पूछो, मन पढ़ाने दो थोड़ा। नहीं सिलेबस बहुत बड़ो है, हिस्ट्री को तो बड़ो सिलेबस। हाँ, तो स्नानागार अनानागार सब जगह से मिले। ठीक है गुरुजी। समकोण पर सड़कें मिली है, यानी सड़का ही तरीकों समकोण पर बने लिए, जबकि अपने यहां समकोण पे बनाते ही नहीं है। अपन तो चौराहो ढूंढनो पड़े टूना टोटका करण खातर, जबकि आगे सह सड़का ही सोने, चौराहो टूना करने में जरूरत को नहीं, घर आगे निकलो टूना कर दो। लेकिन अब जैसे हमारे वर्तमान में सड़कें आडी टेढ़ी काट रखी है, लेकिन हमारे जयपुर में आज भी सड़कें समकोण पर, जबकि सभ्यता तो हमारे समकालीन ही है, लेकिन फिर भी देख लो भिन्न है। तो इससे हम क्या अंदाजा लगाएंगे? इससे अपवाद हो गया कि जयपुर, यानी आपसे प्रश्न पूछ ले कि वर्तमान में कौन सा शहर है जो सिंधु घाटी के तर्ज पर बसा हुआ है? जयपुर। स्वाई जय सिंह ने जो बसाया था ना जयपुर, वो शहर आज भी किसी नहीं मिला। के कौन मिले? अरे मिल जाए, वो नहीं मिले तो कॉल करके पूछ ले, ठीक है। ऑल ओवर सभ्यता है कि मकान जो है वो ईंटों के बने मिले। अब वर्तमान में हमारे यहां मकान ईंटों के, लेकिन आप दक्षिण राजस्थान में जाओ, डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड है, पत्थर का मकान मिलेगा भी नहीं। जैसलमेर में भी लोग पत्थर का मकान बना, क्योंकि पत्थर सस्ता है भी नहीं। जैसलमेर को पीलो पत्थर है, लोग घर पत्थरों बना, जबकि आप ईंटू बना तो है तो लगभग जगह तो ये बोला ईंट, तो ये भी लोग क्या बनाते थे? ईंटों से बना लेते थे। इनके क्या मिली है? नालियां मिली है। एक आगे एक बहुत ही जोर की विशेषता है जी, वो मैन है कि
मेन रस्तो है और ओ घर है, तो एक एक रहेगा और पीछे गली है, यानी मेन रास्ता है पीछे गली, तो वही यार घर में, तो एक ये करता आपके घर को दरवाजो गली में रखता, मेन सड़क पर कौन रखता। जबकि आपा देखा कि आपा जब भी प्लॉट लिया वो मेन रोड पर लिया और घर रोड पर ही घर बनाऊंगा, आई विशेषता है अपनी पूरी वर्तमान की कल्चर की। जबकि बी टाइम पतो नहीं क्यों पिछवाड़े में घर रखा करता, पतो नहीं निकलने में बढ़ने में आसानी होती है। जी हाँ भी नमस्ते, नमस्ते भाई नमस्ते सर, गुरु जी के लिखो भैया कमेंट इतना जल्दी चल रहे कबेरो ही कौन चल रहे हो, फिर चिंता ना करो, कोई शिकायत है 5-7 दिन डटो थे, 5-7 दिन बाद में हर शिकायत दूर हो जाएगी। नए बेंच लिए हैं और अब की बार मैं सोच रहा था कि ऑफलाइन खुलने के बाद ऑनलाइन कमजोर होगा, जबकि अब की बार कोर्स जो है 3 गुनी ज्यादा भी है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है मगर ये हो क्या रहा है भाई। तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका सब कुछ होता जाएगा, सिलेबस पूरा होगा। अगर ऐसी नौबत आ भी गई तो हमारे पास अपलोडेड क्लास है, हम सीधे डाल देंगे, समस्या ही खत्म। तो क्लास लाइव चल रही है, चलने दो, 1-2 दिन एब्सेंट हो जाता है 1-2 टीचर, सोमवार से सारे टीचर सही तरीके से आ जाएंगे। चिंता मत करो वत्स, आपकी समस्या का समाधान हम कर देंगे। हम नॉर्मल छोटी मोटी समस्याएं होती रहती है लाइफ में, उनको इग्नोर करते हैं, पढ़ाई शुरू करो। के साइंस की क्लास में ग्राम से करवा देंगे, 100 काम करवा देंगे। अपलोडिंग के बहुत ज्यादा हो गए, मुझे 1-2 दिन अपलोडिंग रुकी, अब रोज डेली अपलोडिंग सारा काम हो जाएगा। मुकेश जाट जय महाकाल लिख ले, ठीक लिखनो को समझो। ए तो ऑल ओवर विशेषता है, लेकिन फिर भी अब आपने देखो सिंधु घाटी में गुरुजी प्रश्न के टाइप का होगा। अगर आप ऊपरी एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको कुछ नहीं करना, सिंधु घाटी का मेन स्थान और जिला बस कहां पर है, कालीबंगा कहां पर है, मोहनजोदड़ो कहां है, हड़प्पा कहां है, लोथल कहां है, सूतकाडोर कहां है, बस, या फिर उसका उत्खनन करना। अगर आप और डीप जाना चाहते हो तो फिर आपको एक एक चीज याद करनी है। सबसे पहले हम पाकिस्तान के स्थान पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी का खोजा गया स्थान हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर चन्हूदड़ो, फिर इल्लो लास्ट स्थान सूतकागेडोर, फिर बालाकोट और कराची लो तो ले लो, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो, गड़े पाकिस्तान है, सीधो सीधो याद करो। हड़प्पा बड़ा नाम, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो, एक बोलो तो खानी। हड़प्पा सर बीए में 50 नहीं है, तो बेटा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, सरकार छूट देगी, अगर ऐसा हुआ तो आंदोलन भी हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम लगे रहो तैयारी के। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो। हाँ, संडे को क्लास लगेगी क्या? स्वाति प्रजापति संडे को क्लास नहीं लगेगी, ऑफ रहता है संडे को। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौदड़ो, बस तीनों पाकिस्तान। अब आप एक एक उठाऊंगा, एक एक पढ़ता जाऊंगा। चलो सौ पहली पोत तो आप वो ही पढ़ांगा जको पहली पोत खुदाई करी, जगह को नाम है हड़प्पा। सबसे पहले हमने प्रवेश किया, प्रवेश होता है कहां से? तोरण, तोरण द्वार हुई तो प्रवेश है। थारो जब ब्याह हो जागो, जब थे घोड़ी पर बैठा बैठा जको मारोगा नहीं, वो तोरण, घोड़ी पर बैठिए मार से, उतर के मार से, तो हाँ घोड़ी पर बैठ के मर जाए, हाँ ठीक है, तोरण द्वार, घोड़ी हुए घोड़ों को नहीं हुए ब्याह में, ठीक है। तो वो वह तोरण द्वार, जहां से हमने प्रवेश किया है सिंधु घाटी में, वो स्थान है तोरण द्वार। यहां पर औद्योगिक है, इसलिए अर्ध औद्योगिक कहां पर पड़ता है? ये पाकिस्तान में राज्य को प्रांत बोलते हैं, तो ये है पंजाब प्रांत, मोंटगोमरी पाकिस्तान के अंदर। किस नदी के किनारे? रावी के किनारे। ज्यादातर तो आपको नदियां ही पूछी जाती है कि ये सभ्यता किस नदी के किनारे, ये सभ्यता किस नदी। हाँ देखो आरएस के जो क्लासें हैं, टेस्ट वगैरह, वो इस संडे को नहीं, आगे वाले संडे से किसी ना किसी टीचर का लगभग हम टेस्ट रखते जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमारा शेड्यूल ही सेट नहीं हुआ है। इस संडे से आगे से तो शेड्यूल सेट होगा, आपकी क्लासें परमानेंटली रनिंग होगी, चिंता मत करो, टेस्ट वेस्ट होते रहेंगे। जैसे मेरे 1-2 टॉपिक हो गए मैं ले लूंगा, आप गुरुजी को ही बोल दिया करो कि गुरुजी 2 टॉपिक हो गए, आप टेस्ट ले लो इस संडे को, आप ही बोल दिया करो, चिंता मत किया करो, ठीक है। हाँ आपने कैसे मारा था? किसको मारा? धीरज सिंह। हमने तो किसी को नहीं मारा। हाँ अपलोड हो जाएगी, 1-2 दिन रुको, काम ज्यादा बढ़ गया इस वजह, बाकी रोज अपलोड होती जाएगी। 1-2 दिन रुको रहे थे, ये ना करो। पहली पोत हड़प्पा, हड़प्पा की सबसे पहले 1921 में इसे खोजा था दयाराम ने, दयाराम की उड़ीस है वही। फिर है माधव स्वरूप 26 में, फिर है मार्टिमर 46 में। दयाराम, माधव स्वरूप, मार्टिमर, हड़प्पा
पंजाब प्रांत के अंदर है, पाकिस्तान में है, 1900 रावी नदी के किनारे। सबसे पहले 1921 हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 दयाराम साहनी ने की, फिर मार्टिमर व्हीलर में, फिर माधोसुरु, फिर मार्टिमर, दयाराम मार्टिमर माधोसुरु, दयाराम मार्टिमर माधोसुरु। ठीक है, चलो होगी इतनी बात आ गई। हाँ इतनी बात आ गई समझ में? हाँ ठीक है गुरुजी, इतनी बात हमारे पल्ले पड़ गई। आगे चलो, अब आप सेपरेट आगे पढ़ना चालू करें। हर जगह ई तरीकों दो टिब्बा मिले, ठीक है, ई जगह दो टिब्बा मिला है अलग तरीकों, ठीक है। सर क्लास टाइम देख ले तू, इवेंट किताब जो लागे, आज इवेंट शायद 20 पर लेट लाग्यो। हाँ लाइव क्लास मनीष जांगिड़िया की है, लाइव ही तो है, कोई ऑफलाइन थोड़ी है। बिना मतलब कमेंट ना करो, कोई काम की चीजा करो, बिना मतलब क्यों कमेंट करो? बिना मतलब टाइम खराब कौन करे? टीचर ना हो उसके भी तो मैटर लेने की कोशिश करो, मिनक मारना क्यों के। हाँ चलो देखो, इन तरीकों दो टीला मिला है। इन आप बोलते हैं पूर्वी टीला, क्योंकि पूर्वी साइड है। इन मैं बोल दूं कि पश्चिमी टीला, क्योंकि पश्चिमी साइड है। बिल्कुल गुरुजी है। तो टिब्बन थोड़ा अपन नीचे ले आना पड़ेगा, वो थोड़ा सारा ध्यान में ही रखना पड़ेगा। वो पश्चिमी टीलो है, वो पूर्वी टीलो है, ठीक है। ये पूर्वी टीला है, ये पश्चिमी टीला है। पश्चिमी टीलो दुर्गी करते हैं, चारों ओर दुर्गी करते हैं, दीवार नुमा का इसका ओल है, चारों ओर क्या है दुर्गी करते हैं। और पूर्वी साइड में लोग रहता बिन बोलेगा जन आवाज, यानी ई साइड में लोग रहा करता। जब लोग रहेगा तो लोग, अब इनके अंदाजो लगाओ। हाँ भी एक साइड में दुर्गी करते हैं, एक साइड है, तो वो अंदाजा लगाए घुस के 8 स्टैंडर्ड का लोग रहता हो गया, 8 गरीब लोग रहता हो गया। भाई कोई चीज खुदाई होगी तो उससे अंदाजा लगाया जाएगा, हमें नहीं पता। दो सभ्यता है, एक सिंधु घाटी सभ्यता है, एक वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता में कोई प्रकार को घोचो घपलो को नहीं है, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है। लिखेड़ा पढ़ लियो, वेद है, वेद लिखेड़ा है, पढ़ लिया थे, पढ़ लिया, मैं पढ़ लिया, साइंस कर जिसने आई उसने पढ़ लिया, फिर भाषा में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन यहां से तो समझ में नहीं आ रहा। बड़ो सार को नाउनगर मिलियो, बोले यार ओ, कोई मेरे को कह दियो सागे नाता, कोई कह दियो भाई कोई प्रोग्राम हो तो, क्योंकि उन्हें पता नहीं, हमने सिर्फ अंदाजा लगाया है। जैसे मान ले कोई लुगाई आदमी सागे कब्रिस्तान मिली, तो आप कह दियो भी युगम समाधि, या फिर सती होना कैस का, या फिर सागे दफनाता। जी हाँ, हर कब्र को मुंह उत्तर दक्षिण मिले तो आप कह दी उत्तर दक्षिण की ओर मुंह करके दफना। जी हाँ, उमार ओ ई तरीको मिले, बोले के काम आ तो कंठाम लेना है, काम आ तो खाज करना है, काम आ तो के काम आ तो, क्योंकि हमने सिर्फ अंदाजा लगाया है। क्योंकि जो लिखा मिला वो तो हम पढ़ ही नहीं पाए, क्योंकि लिखा ही ऐसा मिला, पढ़ेंगे क्या? देखो क्या लिखा मिला, इनली साइड दाई साइड शुरू करें। ले पढ़ ले, इधर से शुरू करेंगे, फिर इधर इधर इधर। कैसी आकृति है? सर्पिलाकार, बोस्टोफेदम, गौमूत्राकार। अब बोलो पढ़ लो, इमोजी है, व्हाट्सएप पर इमोजी देख रहे तारा, मैसेज भेजे करो नहीं, गुड सीधो लिख के भेज दियो, यानी चित्र भेजो। जैसे दुखी हो रहा हो तो दुखी को चित्र भेज दियो, रोता को चित्र भेज दियो। तो वह चित्र भेजा किंग रूप में, भाव के रूप में। तो इस लिपि को बोलते हैं भाव चित्रात्मक। यानी हम पढ़ नहीं पाए कि भाई साहब ने लिखा क्या है, तो ये जो लिपि है वो पढ़ तो हम पाए नहीं। अब वैदिक सभ्यता में तो ग्रंथ थे, हमने पढ़ लिए, संस्कृत भाषा हमें आती है, हमने पढ़ ली। अब यहां क्या पढ़े, तो हमें पढ़ना ही नहीं आता यहां वाला। तो यहां से सिर्फ हमने अंदाजा लगाया है। अरे जिसकी क्लास अपलोड नहीं है वो हो जाएगी, आप क्लेश वगैरह मत करो, कॉल कर लिया करो किसी की समस्या हो तो। यहां फिर मैं यही बताता रह जाऊंगा, पढ़ाऊंगा कब है। हाँ, आरएस के लिए कभी गाइड नहीं होती, आरएस के लिए स्पेशल किताबें पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री की अलग से, ज्योग्राफी की अलग से, पॉलिटिकल की अलग से। समझ गए? हाँ, हे भगवान, आरएस की हिस्ट्री लाइव दियो। अरे तो भैया कद अपलोड जकी दे रखी है, देखो तो देख लो, लाइव 1.5 तो लाग रहा भाई डो, पढ़ लियो, ऊंधा सुंधा कमेंट थाने नंबर दे रखे वहां पर कॉल कर ले करो, क्योंकि मैं तो शिकायत ही सुनता रह जाऊँ, क्लास कर दिलो, फिर मैं कमेंट ही बंद कर दियो, थारा कर बोकरियो है, फिर थे कोगा कह पुराना वीडियो है। तो पढ़ लियो, लाइव चल रही है क्लासें, सारी लाइव चल रही है। जो अपलोड है वो एक अलग चीज है, हाँ वो एक अलग चीज है।
क्योंकि वो तो हमने ऐसी दे दी कि ठीक है, अपलोड भी दे दी, लाइव भी दे दी, तो इनको पढ़ लो, कमेंट वगैरह बाद में करना। हाँ, अरे धीरज रुक जा। हाँ, मेरी हिंदी अभी नहीं, अभी दूसरे टीचर की हिंदी चल रही है, उनकी खत्म होती फिर मेरी चलेगी। हाँ, यदि इसको पढ़ाने दो को नहीं है, समस्या था रही रहती है, बैच शुरू लेके लास्ट तक चलाओ, लास्ट तक आई रहेगी किंगे समस्या हमेशा रहेगी। तो थारो सब कुछ होने लग रहा है, सिलेबस थारो पूरा को गैलगा जब 5 बैच चांग हुए तो थारो भी होएगा। चलो ठीक है। पूर्वी साइड में लोग रहता, अब भाई जट लोग रहेगा तो लोग तो मरेगा भी, बिल्कुल गुरुजी, लोग तो मरेगा जब कब्रा भी मिलेगी। तो यहां से 37 कब्रें मिली, तो जब नाम दे दियो कि R37। एक समाधि भी मिली है, तो बिन नाम के दे दियो HR, आर समाधि को नाम के दे दियो HR। ई साइड में के एक टिल्लो मिलियो है, जगह को नाम दे दियो कि माउंट AB, माउंट AB। एक टिल्लो मिलियो कौन सो, माउंट F, माउंट F नामो टिल्लो मिलियो। R37 RF AB ए तरीका, यानी दक्षिण, ये जो दुर्ग के दक्षिण की ओर है उसे माउंट AB की संज्ञा दे दी। ए, माउंट A, B, R37 HR, सीधा सीधा ध्यान में रखना है, गठू मिल जाए, हड़पाऊ मिल जाए। अब ई साइड में के ई तरीकों और चबूतरो है, ओले जी मैं चबूतरो बना दी। ई चबूतरे गए, ई साइड में यहां 6 अन्नागार बनेड़ा है। अन्नागार समझ गए, अन्नागार को मतलब अन्न रखनो, स्नानागार को मतलब नावणगर, नहाने को स्थान स्नानागार। अब 6 अन्नागार मिले, ढंगू समझो, ढंगू समझे समझ में आओगे। देखो ए तरीकों 6 अंग मा सामान रखता अन्नागार है। अंग मुंह है ई साइड में, यानी उत्तर की साइड, उत्तर में नदी है रावी। इससे क्या अंदाजा लगाए, इससे अंदाजा यही लगाएगा। हाँ, क्लास अटक रही है, ऐसी तो समस्या नहीं। कुछ लोगों के कई बार नेटवर्क कम होता है, वहां अटक सकती है, बाकी तो क्लास चल रही है, नहीं अटक रही। क्यों अटक रही तो कमेंट आ जाते। हाँ हाँ, तो पढ़ता रहो, 1-2 अटक रही है तो बहुत के नेटवर्क कमजोर हो गए थारे। हाँ देखो, अब मन तो बीच में थे, बाता लगा लियो कमेंट आप, ढंगू पढ़ो। हड़प्पा का 2 टीला है, पूर्वी टीला पश्चिमी टीला। जन आवास R37 कब्रा मिली है, HR समाधि मिली है, माउंट AB मिला है, माउंट F मिला है। फिर उत्तर की ओर चबूतरा, चबूतरे के यहां पर ओखड़ी बनी हुई थी, ऐसी 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 ओखड़ी समझोगे चबूतरे पर, यानी 18 चबूतरा बम ओखड़ी मुसल देखे कहना गांव को मुसल है। और बांगे अंदर अनाज मिले है, क्या जौ का दाना मिलिया है, गेहूं का दाना मिलिया है। इनको मतलब ऊखड़ी पीसता मुसल, पुराना टाइम में हो तो दादिया रखा करती मुसल, तो क्या मुसल है, दादो जी सीधा करना रखती, तो वो है मुसल। तो मुसल हो गयो, यानी इनको मतलब ऊखड़ी बनेगी। फिर उत्तरी साइड में बड़ा बड़ा अनानागार, इनको मतलब अनाज पीस के रखता। अनानागार को मुंह रावी नदी की ओर है, के अंदाजा लगा, वो अंदाजा लगा हो सकता है ये अनाज यहां से वो क्या करते थे, इसके माध्यम से निर्यात करते होंगे। हाँ गुरुजी, फिर वही अंदाजा लगाइए। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा एक सींगा गेंडा का मिले, यानी एक सींग गेंडा की मूर्तियां मिली। गेंडो देख लो, एक सींगो बड़ो रिस्की हुए, छोट गेंडो सींगी हुए भी मैं हथियार चुको हुए। हाँ, तो एक सींगा गेंडा मिले, गेंडो थर देखे कोई बात नहीं। कुबड़ारा बैल मिले। अब यहां से हड़प्पा से एक चीज और मिली है, एक महिला का चित्र मिला है और उसके पेट से पेड़ निकलते हुए दिखाया गया है। अभी किताबा में पेट ही लिखना पड़ा है, बाकी निकलता कहीं और से ही दिखाया गया, वो चित्र देख लेना। पेड़ निकल तो महिला दिखाए, बोलो उर्वरकता ही देवी मान लियो, बोले मातृस्तात्मक सभ्यता बोले इन पूजी जेठ है। मातृस्तात देखो 2 प्रकार की सभ्यता, एक वह मातृस्तात्मक, एक वह पितृस्तात्मक। एक हमारी कौन सी सभ्यता चल रही है, सिंधु, इसके बाद कौन सी आएगी, वैदिक। इनमें से एक पितृक सभ्यता, एक मातृ सभ्यता। देखो कैसे समझोगे, वैदिक को मतलब वेद और मतलब वैदिक सभ्यता मतलब भगवान राम वाली सभ्यता, सीधा सीधा याद रखो।
जो भगवान राम वाली कल्चर थी वो वैदिक सभ्यता की कल्चर थी। भगवान राम के घर किसकी चलती थी? मुर्जी बांग करे तो भगवान राम के दशरथी की चला करती, इसका मतलब वहां पिता की चलती थी। भगवान राम क्या रखते थे? घोड़ा रखते थे, यानी उनका प्रिय पशु घोड़ा था। भगवान राम वैदिक सभ्यता के लोग जो है वो गायों को नहीं मारने देते थे, गाय उनका प्रिय पशु था, पूज्य पशु था। तो वो सभ्यता तो है वैदिक सभ्यता, लेकिन ये सभ्यता है मातृस्थात्मक सभ्यता। जैसे हम दो आपको जिक्र करते हैं, हम एक चीज और बताता हूं। आप सबने रामायण देखी है और आप सबने महाभारत भी देखी है। देखिए, राम की माता का नाम आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते, लक्ष्मण की माता का नाम आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते, ठीक है। लेकिन महाभारत में भगवान कृष्ण की माता का नाम सब जानते हैं, गंगा की माता, भीष्म पितामह की माता का नाम सब जानते हैं, अर्जुन की माता का नाम सब जानते हैं कि कुंती पुत्र था, भीष्म गंगा पुत्र था, यशोदानंदन भगवान कृष्ण। क्यों भाई? अब आप रामायण महाभारत दोनों को समझो। कैसे? राम ये कहते हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम, जबकि आप कुंती पुत्र राधे किसे बोलते हैं? कर्ण को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी माता राधा थी, वैसे कुंती थी लेकिन राधा ने पाला था। कुंती के पुत्र को कौनते कहा जाता है। क्यों? वो लोग मैं कुंती पुत्र अर्जुन, महाभारत में परिचय ऐसे ही मिलेगा, मैं कुंती पुत्र अर्जुन, मैं गंगा पुत्र भीष्म। गंगा के बाप का नाम क्या था? भीष्म के बाप का नाम नहीं जानते आप, जबकि मां का नाम जानते हो। भैया क्या आज मैं आपसे पूछूं छोरा किंग हो रहा है थे, थार पिताजी को नाम बताओगा, माता को नाम बोल दो। क्यों? क्योंकि आज की हमारी सभ्यता है पितृस्तात्मक, जबकि महाभारत में मातृस्तात्मक, माता की ज्यादा चलती थी। भी कुंती तो कहे हो द्रौपदी जीत के ले आ पांचवा, बोल माता एक चीज ले आ, बोल पांचों भाई बांट लो, यानी माता की ज्यादा चलती थी, माता का कहना ही मानते थे। आजकल बापू को कहना माना। यानी सभ्यता दो प्रकार की, मातृस्तात्मक सभ्यता, पितृस्तात्मक सभ्यता। यानी रामायण काल या मान लो ये वैदिक सभ्यता है, वहां पिता की चलती थी पितृ, ये सभ्यता मातृस्तात्मक है। अब जी हम आज की सभ्यता को क्या पता चला है कि आपने सभ्यता मातृस्तात्मक पितृस्तात्मक भी। आज की सभ्यता को मातृस्तात्मक ना आता है, लुगाएंगे आजकल चल रहा है, घरे चल रहा है, लेकिन बा कौन चल रहा है जितनी चलनी चाहिए मातृस्तात्मक जद मानी चाहिए। थारो ब्याह करने थारी मां जागी, रिश्तो टिको टमको बाई कर गया होगी, बातचीत करेगी, घरे आसी आदमी बीच में आंगने बीच में बैठा गीत गाओगा, हे मैं जे लुगाया चकी है वह देख रेख करेगी, बस गाड़ी और ड्राइवर है वो बई कर गया होगी, ड्राइवर भी लुगाई बहेगी, लुगाया कहेगी चलो चलो, आदमी नाचेगा, लुगाया कहेगी ना जल्दी करो, और आगे सासू जी को फोन आने लग रहे, सगी जी को फोन आने लग रहे, जद मानी से। आज की सभ्यता पितृस्तात्मक है और बी टाइम की सभ्यता अब के बेचाले पितृस्तात्मक है। आपने मान लियो आप दब जाओ, दबता ही आपने खुदाई चालू है, खुदाई चालू होता है, बताओ सौ ज्यादा देवता की मूर्ति मिलेगी, देवी थारे शहर में थे खुद देख लिया, देवी की मंदिर एक या दो ही मिलेगा, जबकि सौ ज्यादा मंदिर मिला गोगा जी का, तेजा जी का, रामदेव जी का, हनुमान जी का, कृष्ण जी का, शिव जी का, जबकि देवी को मंदिर मुश्किल एक मिले। तो बी टाइम खुदाई हुई मूर्तियां देवियां ही देवियां की मिली, जब बोले भाई जी ये देवियां नहीं पूछता, तो सभ्यता फिर कौन सी होगी? मातृस्तात्मक सभ्यता होगी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता है, कौन सी सभ्यता मानी जाए? बा मानी जाए मातृस्तात्मक सभ्यता। और देखो यहां पर घरों के अंदर सभी घरों में टॉयलेट मिले, बढ़िया लोग, सभ्य लोग, बारह कौन जाता, मोदी और स्वच्छ अभियान अठे भी चालिया कर दो। हाँ अच्छा शादी को नहीं होगी संदीप वर्मा, हो जाएगी ना चिंता कर, तेरी भी होगी मुना यार। हाँ गुरजे गीत कब गाई जैसी गीत गा यार, क्या बताऊं तुम तो, अब अगली सर्दी में बनाई, अब तो क्या, अब तो निकल गई सर्दी। अरे सर्दी भी अभी के काम की यार, सर्दी काम ही को नहीं, लुगाई रजाई का माँ था, ठंडा पग लगाओगी तो आपने सर्दी तो गई, आगे देखिए फिर, ठीक है। तो दोबारा रिपीट मारो, देखो सबसे पहले मैंने बताया हड़प्पा सभ्यता कहां है? पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे। 1921 दयाराम साहनी ने इसकी खोज की, फिर माधव सुरु और मार्टिमर, ठीक है। फिर एक टिल्लो बनायो है, टिल्ले का दो भाग करे, पूर्वी टिल्ला पश्चिमी, पूर्वी में जन आवास है और इधर दुर्ग है। जन आवास के दक्षिण में कब्रिस्तान है, 37 कब्रा मिली, तो R37 एक समाधि मिली HR। फिर माउंट एबी एक टिल्ले का नाम दिया गया है, और फिर उसके उत्तर की ओर 18 चबूतरे मिले हैं, चबूतरे के उत्तर की ओर 6 अन्नागार मिले। अन्नागार का मुंह रावी नदी की ओर किनारा, अन्नागार के अंदर गेहूं और जौ के दाने मिले हैं।
फिर यहां से क्या मिला है, कुब्बड़ वाले बैल, ये तो सब जगह से मिली है। और एक महिला के गर्भ से निकलते हुए दिखाया गया, वो भी सब जगह से है, ध्यान में रह जाएगा। और तो फिर सभ्यता कौन सी है, ये मातृस्थात्मक है। तो ए चीजा शंख भी मिलियो है, याद रखो तो रख लिया। स्वस्तिक को चिन्ह भी मिले, साथ ही जो कोई करे नहीं वो स्वस्तिक है साथ। आलिए बताओ के कौन समझे, के कौन समझे? गुरुजी सी लागे, अब के करूं तो सी लागे तुम ना। आप वाली बुक कहाँ मिले? बुक मुना कभी ठेके पर कौन मिले? बुक हमेशा बुक स्टोर पर मिले। माए मैं तो जावा नहीं, बुक स्टोर पर जावा है। संडे को क्लास होगी कि प्रतिभा? संडे को कभी क्लास नहीं होगी, कभी टेस्ट वगैरह हो सकता है, तो उसकी पूर्व सूचना दी जाएगी। यानी हमने सबसे पहले कौन सी, देखो टावरो बहुत दो टॉपिक हो, सागे सागे रट लिया, नहीं थारो कीमी कौन बनता है वो पहले बता दी। हड़प्पा पढ़ लिया, हड़प्पा के बाद मोहनजोदड़ो को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये बड़ा है और टाइम हो गया पूरा होगा नहीं, इसलिए हम मोहनजोदड़ो को आज छोड़ देते हैं। फिर एक छोटा सा है चनहूदड़ो, ये पाकिस्तान के किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। इसकी खोज की थी मजूमदार ने। 8 मिणिया बनाना कारखानों मिले। मिणिया मतलब मनका बनाने का, इंगो मतलब वो एक औद्योगिक नगर है। हमेशा दुर्ग के चारों ओर हर जगह किलेबंदी मिली है, लेकिन चौहदरों में दुर्ग के चारों ओर क्या नहीं मिली है? किलेबंदी नहीं मिली है। बताओ भी, सिंधु घाटी सभ्यता में गठी होटा लाली लिपस्टिक, लिपस्टिक समझोगे? लिपस्टिक है होटा लाली, कौन बेरोगे? के रेट साल है, कौन बेरोगे? लिया क्या मिले आगे दिया, कभी खराब ही करिए लिया तो कौन हो गया। तो होटा लाली का मिला, कौन मिला? अब थान बताइए क्या सभ्यता है? मातृस्थात्मक सभ्यता। अब जब मातृस्थात्मक सभ्यता है भाई, तो जाहिर सी बात है लुगाया की सभ्यता है, तो लुगाया तो टोना टिपका मोटा लाली तो करेगी। तो यहां से होटा लाली के अवशेष भी मिले हैं। होटा लाली यानी जकन के बोलांगा अपन लपिस्टिक। अली मुराद कहेगा वो सिंध को एक ग्रामीण क्षेत्र हो, चलो मान लिया अली मुराद। आज याद रह जैसी ये लिखवाओ कौन ये, पहले कोई टॉपिक पूरा होने दिया, आज जे नहीं लिखाई जो तो कल लिखाऊंगा बच्चेडियों हैं। फैसलेट स्कूल व्याख्याता अलग से, स्कूल व्याख्याता में मैनेजमेंट वगैरह की क्लासें है ना, वो अलग से आएगी, शायद अभी नहीं लगाई होगी, लगा देंगे जल्दी। अभी लिखवाओ, लिखवाना रोगे, एक दो नाम और देख लो फिर लिखवा दूं। फिर है सूत का गेंडोर, ये कहां है? पाकिस्तान में, सिंधु का सबसे पश्चिमी स्थान है। यहां पर जो दुर्ग है वो एक चट्टान पर बना है ये, और ये एक बंदरगाह था और ब्लेडगाह भी मिला है, तो कोई इंपॉर्टेंट को नहीं, याद रखो। फिर है बालाकोट, बाला 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 वो है कराची में, ये एक बंदरगाह है और सीप उद्योग खातर फेमस हो। अब एक मोहनजोदड़ो बच्चे जिसको आप काल पढ़ लेंगा। हाँ, चौधरों लिपस्टिक का मिले नहीं, आई मैं बताइए लिपस्टिक है होटा लाली यानी संगारदानी कैस को थे। हाँ, एसआई की भर्ती की सूचना आ रही है धीरे धीरे भाई, जो भी एसआई के योग्य है, योग्य का मतलब जो उस उम्र में आता है वो बच्चा तैयारी करे, बहुत बड़ी नौकरी होती है भैया एसआई की। एसआई के 2 स्टार लगते, और मैं तो स्पेशल चलाऊंगा, इसका ऑफलाइन इतने में खुल जाएगी, और स्पेशल एसआई का ध्यान देंगे, सबसे ज्यादा एसआई निकालूंगा मैं, क्योंकि एसआई का पूरा सिलेबस मैं अकेला पढ़ा सकता हूँ, हिंदी जीके सब पढ़ा सकता हूँ एसआई में जो लगता है। तो एसआई में मेन हिंदी है, 50% हिंदी आती है, उसका टेंशन है ही नहीं। तो एसआई में जो आ रहे हैं ना सहज भी, भले आप रीट की कर रहे हो, भले आप ग्राम सेवक की कर रहे हो, एक बड़ी नौकरी है, 2 स्टार होता है, रोब जो होता है वो वर्दी का होता है भैया, वरना तो सब सिंपल ही है। हाँ हाँ, चलो चलो लिखो। हाँ, दूसरी क्लास ये मेरी, अब कंटिन्यू आओगे, कई बार काम ज्यादा हो जाए तो जाए। चलो लिखो। तो हड़प्पा तो आज के लिखी जाए, कितनी मिनट होगी? 50 मिनट होगी, तो पहले लिखना तो जरूरी हड़प्पा ही है। चलो लिखो, देखी जाए, हेडिंग डालो सिंधु घाटी के मुख्य स्थान। मुख्य स्थान नंबर 1 हड़प्पा, लिखो पंजाब प्रांत, साहिवाल, रावी नदी किनारे, किनारे पाकिस्तान। ठीक है,
क्लास अपलोड कब होगी? रात को होती है अपलोड, ठीक है। 1-2 दिन से थोड़ी बकाया रह गई थी, से ज्यादा लोड हो गया था, बाद में कंटिन्यू आपकी एक सोमवार से रात को अपलोड होगी। कई बार रह जाती है, भूलवश रह जाती है, तो कोई बात नहीं, वो तो लिखो। उत्खनन 1921 दयाराम साहनी। 1926 2-3-4 पर हुआ है उत्खनन इनका। माधव स्वरूप वत्स। फिर 1946 मार्टिमर व्हीलर, ठीक है। उपनाम तोरण द्वार, अर्धौद्योगिक नगर। देखो, हड़प्पा में सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मेसन ने टिल्ले का उल्लेख किया। ठीक है। टिल्ला 2 भागों में विभक्त। पूर्वी टिल्ला जन आवास, पश्चिमी टिल्ला दुर्गीकृत। ठीक है, फिर लिखो जन आवास दक्षिण 837 कब्रिस्तान HR समाधि मिली। पश्चिम टिल्ले को माउंट एफ नाम दिया। और कमेंट कौन पढ़ रहा हूं मैं? सर अब की बार हैंडीकेप के कोर्स फ्री नहीं दोगे क्या? भाई वैसे हमारे पास आता है तो हम देते हैं फ्री, ऐसी कोई बात नहीं है। आप अगर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भेजते हो देते हैं। आने वाली बुक कौन सी? आने वाली जो बुक है वो यही है, 1 लाइनर। टीएसपी के कोर्स में छूट नहीं है। अरे कुशविंदर, छूट ही छूट है यार। की लिया 300 रुपया लिया, 500 रुपया लिया, 1000 रुपया लिया, की तो लिया कि लिया ही को नहीं यार। तबरी की जान ले आगे। लिखो डंगू रट लियो बयान। एक सिंह गेंडा, कुब्बड़ बैल मिला, स्वस्तिक चिन्ह,
स्वस्तिक चिन्ह, स्वस्तिक चिन्ह कौन सो है साथियों, वो भी उल्टो भी हो सकते, देख लियो थे, बना लियो। पित्तलिका शंख मिला, शंख मिला, देखो गर्भ निकलता पेट, पेट चित्र, ठीक है। एक मुद्रा में पैर में सांप दबाए गरुड़ का चित्र, गरुड़ का चित्र, ठीक है। चबूतरे मिले, चबूतरे में ओखली मिली, ओखली, ओखली लकड़ी बनेगी कि ओखली वे गेहूं वे जो के अवशेष मिले, अवशेष मिले, 16 भट्टियां मिली, सभी घरों में शौच मिली, शौच स्थान मिले, मिले। यहां मृद भांडों पर, मृद भांड को है मिट्टी का बर्तन, यहां मृद भांडों पर वृक्ष, दूध पिलाती हिरणी, हरिणी, जाल, मछुआरा, चित्र मिले, चित्र मिले। मिट्टी टोकरी एकमात्र साक्षी, हड़प्पा से मिले, नटराज की मूर्ति भाव है, शिवजी तांडव मुद्रा हुआ है, भाव है नटराज, नटराज मूर्ति मिली। नोट लगा के लिखो, चबूतरों के उत्तर में 6 पंक्तियां नागार मिले, नागार मिले। नोट लगा के लिखो, पिंगट ने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को संयुक्त राजधानी बताया, राजधानी बताया, ठीक है। देखो टाबरो सर जी, ऑनलाइन खुलने के बाद में ऑनलाइन कोर्स देना चालू रखो है क्या? बिल्कुल चालू रखें, ऑनलाइन तो हमेशा ही चलता रहेगा। साइंस की क्लास कब लगेगी बता देंगे, उन पे कॉल करके पूछ लेना कोई। हाँ हिस्ट्री का टाइम चेंज करो, ऑफिस टाइम होता है 10 से 6 यार, के टेम ग्राम में यार वही टेम है,
बाद में देख लिए, कर स्पीड बढ़ा के देख ले, टाइम की बचत और हो जाएगी, कोई बात को नहीं। आपके ये होनी चाहिए कि सारे टीचर अच्छे हैं, टीचर की कोई शिकायत नहीं। तो ऐसी एक दो क्लास कई बार अपसेंट हो जाए, अपलोड हो जाए, तो ऐसी समस्याएं मत लिखा करो, टाइम खराब होता है, हमें भी पता होता है क्या नहीं किया। हाँ, मैथ सारे अलग से ही है, ठीक है। कुछ शुरुआत है तो उसमें एक दो टॉपिक साथ में लेके चले, बाद में टाइम टेबल सारा सेट हो गया और आपको आरएस लेवल तक ही कराया जाएगा, भले आप किसी की तैयारी करते हो। हम इतना डीपली ले जाएंगे, प्रत्येक टीचर को यही कह रखा है, भले देख के पढ़ाना पड़ जाए लेकिन इतना डीपली ले जाओ आपको कुछ एक्स्ट्रा न पढ़ना पड़े। ये मैं बता रहा हूं, इतना आप किसी गाइड में नहीं मिलेगा। हाँ, अपलोड करेंगे सौरभ, नाइट को अपलोड होगा। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।